ये खबरों में राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के खिलाफ की गई नस्ल भेदी टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा और इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तो वहीं विपक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली 3 युवतियों के साथ हुई नस्ल भेदी टिप्पणी के मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि दिल्ली हर नागरिक की है और यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव या अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की बहनों के साथ हुई इस घटना की वो कड़ी निंदा करती हैं और पीड़िताओं के साथ मजबूती से खड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी से कानूनी कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ में कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी वीडियो में मुझे टैग किया। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी, पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस दिल्ली पे, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ना केवल उन बहनों के साथ में मिलूंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी साथियों के साथ भी मिल करके उनकी समस्याएं भी सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी की जरूरत हुई तो वो भी बनाएंगे। कोई भी समस्या हो या समाधान हो, आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ पुलिस की मौजूदगी में दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव में ही काम करेगी। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर आरोपियों के फरार होने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ समाचार एजेंसियों में आरोपी की बाइट चल रही है। उन्होंने इसे आरोपी के पक्ष में सहानुभूति बनाने की कोशिश बताया और कहा कि बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को सर्कस बनाकर रख दिया है। कोई 18 साल की बच्ची किसी ने बेचारे ने अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे भेजी है पढ़ने के लिए और उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और पुलिस के सामने हो रहा है। डंडा लेके आए हैं पति पत्नी पड़ोसियों से बात करने, हाथ में डंडा है और हम वैष्णो देवी चले गए तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी। कल हम वैष्णो देवी से आए दोपहर को 12 बजे, हमें पता चला, हम 2 बजे वहां पहुंच गए थाने में और हमने एसएचओ साहब से कहा कि गिरफ्तारी तो होनी पड़ेगी। भाई जब आपने 196 बीएनएस सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया है तो वो तो नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस के सामने आपने आरोपी को जाने ही कैसे दिया? आरोपी भाग कैसे गया? वो तो तभी आपका अरेस्ट होना चाहिए था। फिर कहा गया साहब, एक मुख्यमंत्री ने कल रात को ट्वीट किया कि जी आरोपी भागे हुए हैं। थोड़ी देर में एएनआई पे इंटरव्यू आ गया आरोपी का। मतलब इतनी शर्मिंदगी की बात है। मतलब क्या पुलिस कमिश्नर है और क्या सरकार चल रही है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहा है। माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहा है कि आरोपी भागे हुए हैं, हम लगे हुए हैं और एएनआई पे उसकी बाइट आ गई। एक नया फैशन शुरू हुआ है आजकल, आरोपी का पक्ष डाल के आरोपी के लिए सिंपैथी पैदा करने की कोशिश का एक नया ट्रेंड शुरू किया है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ हुए इस दुर्व्यवहार ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाती है। सहयोगी राकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।